राजवी का टिकट कटा तो नरपत सिंह राजवी का जो अंदर खाने से खबर आ रही है वो काफी नाराज हैं। तो क्या इतने बड़े मामलों को जो राजेंद्र राठौर छोटी मोटी बात बता रहे हैं, क्या बीजेपी डैमेज कंट्रोल कर पाएगी? और अगर ये डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ तो कहीं आने वाले चुनाव में इसका नेगेटिव अफेक्ट बीजेपी को ना झेलना पड़े, इस बारे में जाहिर तौर पर बीजेपी का जो आला कमान है वो चिंता जरूर कर रहा होगा, क्योंकि 7 सांसदों को मैदान में उतारा गया विधायकी के लिए, विधायक के चुनाव लड़ने के लिए, जिसे बीजेपी अपना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मान रही है। लेकिन अभी फिलहाल इन तमाम विधानसभा क्षेत्रों में ये उल्टा साबित होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी भूपेंद्र लाइव जुड़ चुके हैं, टोंक से सीधा उनका रुख करेंगे। भूपेंद्र, राजेंद्र राठौर आज टोंक में मौजूद हैं और बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ उनकी मीटिंग हुई। एक बात उन्होंने कही कि ये पार्टी के अंदर खाने परिवार की बात है, जो छोटे मोटे वाद विवाद हो रहे हैं उन्हें सुलझा लिया जाएगा। लेकिन क्या वाकई ये छोटे मोटे वाद विवाद हैं? जी, बताना चाहूंगा कि राजेंद्र राठौड़ आज टोंक दौरे पे हैं और वो अभी कार्य समिति की बैठक ले रहे हैं। और जब सच विधायक ने उन्हें सवाल किया कि देवली उनियारा में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जो पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में अब उनको बुलाकर समझाइश की जाएगी, तो उन्होंने एक ही कहा कि बीजेपी एक परिवार पार्टी है, बुला के सभी को समझाइश कर दी जाएगी, चाहे वो देवली उनियारा हो या जोटवाड़ा हो या अन्य जगह हो। लगातार हम देखें तो हम बात करना चाहेंगे कि जो पूर्व विधायक है राजेंद्र गुर्जर, उनके समर्थक यहाँ पर जो बीजेपी का कार्यालय है उनके बाहर भी खड़े होने स्टार्ट हो गए हैं। अब देखना ये है कि राजेंद्र राठौड़ की मौजूदगी में भाजपा जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार जो भीड़ इकट्ठी हो रही है उठाने की कोशिश करें कि जितने भी कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे गाड़ियों से यहाँ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखना है कि जो विरोध है वो भारतीय जनता पार्टी का वो खुलकर सामने आता है या फिर उनको मना लिया जाता है। जी नंदनी। जी बिल्कुल, आपसे ज़रूर ये जानना चाहेंगे, यहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि राजेंद्र गुर्जर के समर्थक हैं, ये यहाँ पर किस लिए पहुँचे हैं? क्या इन्हें बातचीत के लिए बुलाया गया है या फिर यहाँ विरोध करने के लिए पहुँचे हैं? जब भी बताना चाहूंगा कि राजेंद्र राठौड़ अंदर हैं और वो जो भाजपा कार्यकर्ता है उनकी लगातार मीटिंग कर रहे हैं, और जो समर्थक है राजेंद्र गुर्जर के वो बाहर जो कार्यालय है उनके बाहर खड़े हुए हैं। अभी तक उनको ना तो अंदर से बुलाया गया है, ना वो किसी तरह का विरोध प्रदर्शन या किसी भी तरह के कोई नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। भूपेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। तो राजेंद्र राठौर इस वक्त अंदर मीटिंग ले रहे हैं और जहां पर इस वक्त राजेंद्र राठौर हैं उसके बाहर कुछ लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार भी जुड़ गए हैं बीजेपी मुख्यालय से। लाल सिंह, इस वक्त देखिए जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर अलग अलग नेताओं के समर्थकों द्वारा विरोध किया जा रहा है, लेकिन आज देवजी पटेल के ऊपर सांचौर में जिस तरीके से हमला हुआ या जो विरोध की तस्वीर आ रही है उसे लेकर जयपुर में किस तरह की हलचल है वो बताइए। देखिए नंदी, बिल्कुल पार्टी इस बात को लेकर गंभीर है और न केवल जयपुर बल्कि दिल्ली तक पार्टी के नेता इस बात को गंभीरता से ले रहे हैं कि जिस तरह की उम्मीद पार्टी को नहीं थी कि इस तरह के विरोध के स्वर उठ जाएंगे। न केवल जो 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है वहाँ से विरोध के स्वर आ रहे हैं, बल्कि अब कई ऐसी सीटें हैं वहाँ से ये विरोध के स्वर आ रहे हैं। हालांकि लोकतंत्र में एक स्वाभाविक प्रक्रिया इसको माना जाता है, क्योंकि टिकट के कई दावेदार होते हैं, 3 का पैनल बनता है, इसके बाद 1 का नाम फाइनल होता है, इसके अलावा और भी लोग तैयारी करते हैं। तो ये वैसे तो स्वाभाविक है कि विरोध होता है, लेकिन इस तरह का विरोध जो इन दिनों पार्टी में देखने को मिल रहा है, भाजपा कार्यालय के बाहर सैकड़ों लोगों का पहुंचना, धरना करना, प्रदर्शन करना, टायर जला देना, इसके साथ आज देवजी पटेल की गाड़ी पर हमला कर देना, शीशे तोड़ देना, उनके साथ मारपीट करने का प्रयास करना, ऐसी घटनाएं बीजेपी में कम से कम लंबे समय बाद देखने को मिल रही हैं। ऐसे में न केवल प्रदेश नेतृत्व चिंतित है, बल्कि जो शीर्ष नेतृत्व है उसके भी चिंता की लकीरें हैं कि आखिर कहाँ ये कमी हुई है, ये कोई बड़ा डैमेज कंट्रोल ना हो जाए। इसको ध्यान में रखते हुए तुरंत ही पार्टी ने एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें कैलाश चौधरी उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। वो सभी उन नेताओं से बात करेंगे जो विरोध में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि लगातार जो विरोध बढ़ता जा रहा है, एक के बाद एक सीट पर विरोध बढ़ रहा है, और उसका विरोध केवल उस विधानसभा तक सीमित नहीं है। अगर आप मान लो बात करते हैं सांचौर की, बात कर लें तो सांचौर का जो विरोध है वो रानीवाड़ा को प्रभावित कर रहा है। जालौर जिले में आने वाली जितनी भी सीटें हैं उन सीटों पर इस विरोध का असर पड़ेगा। तो ऐसे में पार्टी के लिए चिंता सिर्फ उस सीट की नहीं है जब विरोध हो रहा है, उसके आसपास की सीटें भी प्रभावित हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी ये मान रही है कि क्या कोई गलती हुई
हुई है। अब ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा कैडर लेके चलने वाली पार्टी कोई सीट अगर वापस कर ले, इसकी संभावना बहुत कम है, ना के बराबर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो दूसरी सूची लाई जा रही है, क्या उस पर भी मध्य प्रदेश का जो फार्मूला वो अपनाया जाएगा? क्या जिस तरह यहाँ टिकट काटे गए अगली सूची में देखने को मिला, क्योंकि नरपत सिंह राजवी का टिकट काटने का मतलब है कि कालीचंद की सीट पर खतरा होना, अशोक लाहौटी जो सांगनेर लड़ते हैं उसकी सीट पर खतरा होना, उसकी टिकट कटने के आसार बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब नरपत सिंह की टिकट काटी जा सकती है, जो कि सेफ सीट मानी जाती है, भाजपा का लाल सिंह, बीजेपी तो इसे अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट समझ रही होगी कि हम 7 कद्दावरों को, 7 सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़वा रहे हैं तो ये हमारे पक्ष में होगा। लेकिन जब उनके खुद के समर्थकों में इतनी ज्यादा नाराजगी सामने आ रही है तो ये कहीं ना कहीं नेतृत्व क्या इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है? टिकट जिस तरीके से लिया गया है, चूज किया गया है, उसकी बात नहीं कर रही हूं, लेकिन सबको साथ लेकर अगर चलते तो आज ये सब नहीं होता शायद। देखो बिल्कुल नहीं, ये तो कहना ठीक रहेगा आपका कि देखो टिकट का जो देने का आधार होता है वो काफ़ी चिंतन और मंथन के बाद दिया जाता है। कई लेयर से एक सर्वे होता है, उसके बाद टिकट का फाइनल किया जाता है। लेकिन इसके बाद जो पार्टी से निकल कर आ रही हैं, कुछ ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं, समर्थक ये आरोप लगा रहे हैं कि टिकट को बेचा गया है, खरीदा गया है, ये आरोप लगा रहे हैं जो विरोध करने वाले हैं। ये इस तरह की जो बातें निकल कर आ रही हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। आपने ये स्ट्रेटजी बनाई है, आपको कमल खिलाना राजस्थान में मान लिया, आपने 7 सांसदों को उतारा मैदान में, ये भी मान लिया। लेकिन आपने ठीक कहा कि क्या हम उनको साथ लेकर नहीं चल सकते थे? अगर मान लो आपने सांसद को टिकट दिया है, अजमेर वाले सांसद को टिकट दिया है भागीरथ चौधरी को, तो वहाँ पे विकास चौधरी लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे थे, टिकट की मांग कर, उनको साथ लेकर चल सकते थे। पहले एक बात हो सकती थी। यही कमोबेश तस्वीर सांचौर से निकल कर आ रही है, तो तमाम जो इलाके हैं, यही तस्वीर आपके नरपत सिंह राजवी विद्याधर नगर से निकल कर आ रही है, यही तस्वीर कम से कम झोटवाड़ा से निकल कर आ रही है। और तिजारा में विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं कि वहाँ मोहम्मद सिंह यादव लगातार अपनी लड़ने की बात कर रहे थे। तो पार्टी ये प्रयास कर सकती थी। खैर ठीक है, अब विरोध हुआ है तो पार्टी को कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल समय रहते कर लेना चाहिए, क्योंकि दूसरी सूची आएगी, टिकट वहाँ भी कटेंगे, ये तय है, टिकट लंबे स्तर पर कटेंगे। पार्टी ने मानस बना लिया है, जब नरपत सिंह टिकट कट सकता है तो जयपुर की एक भी सीट सेफ नहीं है, या एक भी सीट जिसको विधायक मानकर चल रहा है कि मेरा टिकट पक्का, बिल्कुल पक्का नहीं है। लाल सिंह, बीजेपी की मैं स्ट्रैटेजी आपसे पूछना चाहूंगी कि बीजेपी की किस तरह की स्ट्रैटेजी जो टिकट दिया गया है उसमें आपको नजर आ रही है? जो ऑलरेडी विनिंग कैंडिडेट्स हैं, अगर उनका भी टिकट कट रहा है तो इसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या है? क्या बिल्कुल नयापन राजस्थान की जनता को बीजेपी देना चाहती है? देखो, बीजेपी ने एक साफ मैसेज दिया है कि परिवारवाद नहीं चलेगा। एक बात, आप बड़े नेता हैं, अच्छी बात है, लेकिन पार्टी में संगठन सर्वोपरि होगा। दूसरी बात, ये पार्टी ने तय कर लिया है कि अब पार्टी लाइन पर ही चलेंगे, उनको फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि आप बड़े नेता हैं, छोटे नेता हैं। महत्वपूर्ण है संगठन क्या चाहता है, संगठन की लाइन पर चलाना होगा, परिवारवाद को मिटाना होगा। यही एक बड़ा मैसेज नंदी वो देना चाहते हैं। आप ये ठीक कह रहे हैं कि विनिंग कैंडिडेट है, हालांकि दूसरा भी विनिंग कैंडिडेट हो सकता है। एक जिसको विनिंग कैंडिडेट मानकर चल रहे हैं, अगर उसका टिकट काटा गया है, उसके स्थान पर किसी दूसरे को मैदान में उतारा गया तो वो भी विनिंग कैंडिडेट हो सकता है। ये तो जनता तय करेगी, ये तो मत की बात होता है। बिल्कुल, लेकिन इतना ज्यादा विवाद बीजेपी के अंदर खाने उठना आगे आने वाले समय में कहीं इनके लिए नुकसानदायक ना हो जाए, ये भी बहुत बड़ा चिंता का विषय बीजेपी के लिए है। हमारे सहयोगी भूपेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। भूपेंद्र, राजेंद्र राठौर इस वक्त टॉक में है, मीटिंग कर रहे हैं और बाहर काफी ज्यादा हलचल है। जरा बताइए किस तरह की तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं? जी नंदन जी, बताना चाहूंगा कि मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो वो विरोध प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ता अब राजेंद्र राठौर को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह ये यहाँ पर पहुंचे हैं। जी, आप यहाँ पहुंचे हैं, किस तरह का विरोध? देवली उनियारा से हम सब पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं। हमारी जनभावना ये है कि अभी भारतीय जनता पार्टी में विजय बैंसला जी को सम्मिलित किया गया है, उनका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन देवली उनियारा सीट पे हमारे जो पूर्व विधायक राजेंद्र जी गुर्जर है, वो दमदार कैंडिडेट है, जन जन के लाडले हैं और वाकई में हरीश मीणा को ही पटकनी दे देंगे। इसलिए हम लोगों की भावना है कि यहाँ तो राजेंद्र जी गुर्जर को लड़ाया जाए, जहाँ पे कमजोर सीट है टोंक शहर में लड़ाएं, चाहे दौसा करौली में विजय बैंसला जी का कहीं भी उपयोग करें, संसद में सांसद बना के उनको भेजे, उनका अच्छे से उपयोग करे, पार्टी पूरे राजस्थान में प्रयोग करे। वो बड़े नेता है। यहाँ तो हमारे राजेंद्र जी गुर्जर आराम से सीट निकाल देंगे। वो 5 साल विधायक रहे, उन्होंने अच्छे काम किए, ईमानदार नेता रहे। अब ये भ्रष्ट जो हरीश जी मीणा है, उनको भी ईमानदार राजेंद्र जी गुर्जर